अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर सेकंड चैप्टर को वाइंड अप किया। आज हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर चैप्टर नंबर 3 को जो है वो स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास जो है बेसिकली उसका टाइटल ये है चैप्टर 3 का कि पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी, यानी कि हमारे पास पीरियाडिक टेबल जो है उसको किसने कब डिस्कवर किया और पीरियाडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है। और पीरियाडिक टेबल के अंदर ही हमारे पास एक टर्म है वो है पीरियाडिसिटी। तो पीरियाडिसिटी क्या होता है, तो सबसे पहले हमने जो है वो देखना है कि जो पीरियाडिक टेबल है इसकी क्या डेफिनेशन होती है। अब पीरियाडिक टेबल के लिहाज से अगर हम इसकी हिस्ट्री को चेक करें तो पीरियाडिक टेबल के हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क था। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट का अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट में सबसे पहले जो है वो अल-राज़ी था, फिर उसके बाद डोब्राइनर है। डोब्राइनर ने अपना एक लॉ पेश किया, लॉ ऑफ ट्राइएड। फिर उसके बाद हमारे पास न्यूलैंड है, न्यूलैंड ने अपना एक लॉ पेश किया, वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव। और सबसे कम्प्रिहेंसिव जो हमारे पास पीरियाडिक टेबल की फॉर्म दी थी वो दी थी मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया वो उनके एटॉमिक मासेस की बेस पे अरेंज किया था, लेकिन उसके बाद जब 1911 के अंदर यानी कि 1911 के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मोज़ेले, जिसने एलिमेंट्स की एक न्यू प्रॉपर्टी यानी कि एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। तो उसके बाद उस पीरियाडिक टेबल को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। अब चेंज कैसे किया था कि मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, वो उनके एटॉमिक मासेस की बेस पे अरेंज किया था, लेकिन मोज़ेले ने जब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया तो उसके बाद देखा गया कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया जाए तो फिर हमारे पास वहाँ जो उनकी प्रॉपर्टीज़ या जो उनकी हमारे पास स्पेसिफिकेशन होती है वो ज़्यादा ट्रूथफुल होती है। तो उसके बाद मेंडलीफ के टेबल को एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। तो हमारे पास पीरियाडिक टेबल जो है वो दो तरह से है, एक है ओल्ड पीरियाडिक टेबल और दूसरा जो हमारे पास है वो है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। अब टेबल का मतलब ये होता है कि हम उसमें कोई भी चीज़ अरेंज कर रहे होते हैं। जाहिर है पीरियाडिक टेबल के अंदर जो है वो हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। तो मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल को हम नाम देते हैं वो ओल्ड पीरियाडिक टेबल कहलाता है, और जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है जिसको हम मोज़ेले का पीरियाडिक टेबल का नाम देते हैं। अब मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल के अंदर भी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, उनकी अरेंजमेंट को देखा गया, और जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल था उसके अंदर भी जो है वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को चेक किया गया। लेकिन दोनों के अंदर जो है वो बेसिक डिफरेंस क्या था कि जो मेंडलीफ का पीरियाडिक टेबल था उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बेस पे अरेंज किया गया था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल था उसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यहाँ एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो अरेंज किया गया था। तो ये तो हमारे पास था पीरियाडिक टेबल के लिहाज से। अब हमने देखना है कि पीरियाडिक लॉ, इसी तरह पीरियाडिक लॉ भी हमारे पास दो तरह से होता है। पीरियाडिक लॉ वो भी एक ओल्ड पीरियाडिक लॉ है जिसको हम मेंडलीफ का पीरियाडिक लॉ कहते हैं, और एक हमारे पास मॉडर्न पीरियाडिक लॉ है। अब ओल्ड पीरियाडिक लॉ और मॉडर्न पीरियाडिक लॉ में डिफरेंस क्या है कि ओल्ड पीरियाडिक लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये होती है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, those are the properties of elements are periodic function of their atomic masses, कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक मैसेस का पीरियाडिक फंक्शन होती हैं। लेकिन जब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया गया फिर इस पीरियाडिक लॉ को चेंज कर दिया गया, और इसके अंदर एटॉमिक मैस की बजाय हमारे पास यहाँ ये था कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर, कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी दोज आर पीरियाडिक फंक्शन, वो पीरियाडिक फंक्शन होती है, मतलब रिपीट करती रहती हैं ऑन बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, के वो आपके पास जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे उनको जो है वो हम प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। तो बेसिकली ओल्ड पीरियाडिक लॉ और मॉडर्न पीरियाडिक लॉ के अंदर हमारे पास बेसिक डिफरेंस यही है कि ओल्ड के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो उनके एटॉमिक मासेस का पीरियाडिक फंक्शन थी, और मॉडर्न के अंदर जो हमारे पास था वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक मासेस की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है उनकी पीरियाडिक फंक्शन होती है। तो दोनों बेसिक डिफरेंस हमारे पास जो था वो यही था कि एक में एटॉमिक मास था, दूसरे में एटॉमिक नंबर था। उसके बाद हमने देखा कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया, तो कहते हैं कि एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कि एटॉमिक नंबर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है एज़ कंपेयर टू एटॉमिक मास,
कि एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो उसकी बेसिकली दो रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है कि एटॉमिक नंबर इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, के हर एलिमेंट के लिए क्या होता है, ये हमेशा फिक्स्ड होता है, किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक जैसा नहीं हो सकता। और दूसरी रीज़न हमारे पास जो थी वो ये थी कि इट इंक्रीज रेगुलरली फ्राम एलिमेंट टू एलिमेंट, कि ये हर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जो है वो रेगुलरली इंक्रीज कर रहा था। इंक्रीज तो हमारे पास एटॉमिक मास भी करता है और इंक्रीज एटॉमिक नंबर भी करता है, लेकिन एटॉमिक मास के इंक्रीज करने में वहाँ रेगुलरली का हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं था। एटॉमिक मास इंक्रीज करता है लेकिन वो इर्रेगुलर वे में इंक्रीज करता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर हमारे पास है जब वो इंक्रीज करता है तो वो रेगुलर वे के अंदर इंक्रीज कर रहा होता है। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास कुछ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। एक टर्म है पीरियोडिसिटी और उसके साथ हमने देखना है पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिसिटी इज रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना। आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, मखसूस वक्फे के बाद एलिमेंट्स का अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करना जो है वो क्या कहलाता है, आपके पास पीरियोडिसिटी कहलाता है। जैसे अगर हम अलॉन्ग द पीरियड चेक करना चाहें तो पहले पीरियड के तमाम एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं उसमें दो ही एलिमेंट है, पहले पीरियड के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे पीरियड के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड में भी हमारे पास 8 ही एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जैसे ही हम सेकंड पीरियड के आखिरी एलिमेंट में जाए हमारे पास वहाँ नियोन आता है, और जब लास्ट में जाए तो हमारे पास वहाँ जो अगला एलिमेंट है वो सोडियम आ जाता है। तो सोडियम की अपनी प्रॉपर्टीज़ वो लिथियम के साथ मैच कर रहा होता है। तो एलिमेंट्स का अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करने के इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द पीरियोडिसिटी। लेकिन हमारे पास वहाँ एक गैप होता है, स्पेसिफिक मखसूस गैप होता है। उस गैप के लिहाज से हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सबसे आखिरी बात जो है वो ये है कि ग्रुप्स और पीरियड्स की क्या डेफिनेशन है। कि पीरियोडिक टेबल की हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास ग्रुप्स है, दूसरी हमारे पास जो है वो पीरियड कहलाती है। तो दोनों की डेफिनेशन क्या है। अब जो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास वो वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। और जो पीरियड हमारे पास हैं दोज आर द हॉरिजॉन्टल रोज, वो एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल रोज यानी उफ़क़ी कतारें होती हैं। यानी कि हमारे पास जब भी हम इनको अगर ड्रॉ करना चाहें तो वर्टिकल कॉलम हमारे पास यानी कि इस तरह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमारे पास सब के सब जो हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं। और हॉरिजॉन्टल रोज हमारे पास वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरह से हमारे पास जो है वो सब के सब पीरियड्स कहलाते हैं। अब ग्रुप्स को अगर हमने नंबर देना हो, उनको हमने नंबरिंग करनी हो, तो हम ग्रुप्स को फ्राम लेफ़्ट टू राइट, जैसे ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, इस तरह से नाम देते हैं। लेकिन जब पीरियड को हमने नंबरिंग करनी हो तो हम पीरियड को जो है वो फ्राम टॉप टू बॉटम, जैसे फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है एंड सो ऑन, इस तरह से हम करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो 7 जो है वो हमारे पास पीरियड्स होते हैं। अब ग्रुप्स और पीरियड के अंदर ग्रुप्स में भी एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, पीरियड्स के अंदर भी एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे होते हैं। लेकिन ग्रुप्स के एलिमेंट्स और पीरियड्स के एलिमेंट्स के अंदर एक डिफरेंस होता है कि जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा सेम होती हैं। लेकिन जो पीरियड्स के एलिमेंट्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमेशा डिफरेंट होती हैं। लेकिन ये सेम और डिफरेंट आपके पास होती की हैं, उसकी बेसिक रीज़न हमारे पास है क्या? तो बेसिक रीज़न जो हमारे पास है वो ये होती है कि जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक जैसी होती है। यानी कि एक ग्रुप में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। जैसे पहला ग्रुप है कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगी, दूसरा ग्रुप है तो NS2 होगी, तीसरा ग्रुप है तो NS3 होगी। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है। लेकिन जो हमारे पास एक पीरियड होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब के पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज, यानी कि वो हमारे पास सेम नहीं होती बल्कि वो हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है। तो ये सबसे बेसिक रीज़न होती है कि जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होती हैं और जो पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि ग्रुप्स के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और जो पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमेशा डिफरेंट होती है। डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।